हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब वीडियो में। और आज की कहानी है नियम। भाभी, मैं ये क्या नाटक देख रही हूँ। आपने तो मेरी माँ के बनाए नियमों का हर तरह से तोड़ दिया। मायके में बेटियों के ठाठ होते हैं। वह यहाँ आकर कपड़े और बर्तन का हाथ नहीं लगाती। रसोई तो बहुत दूर की बात है, और यहाँ तो मैं उल्टी गंगा बहती हुई देख रही हूँ। भाभी, आपकी बहू ने आपकी फूल सी बच्ची को रसोई में छोड़ दिया, ये देख लो। और लगाम खींचो अपनी बहू पर। कहीं ऐसा ना हो कि कल से सर पकड़कर बैठी रहो और आपकी बेटी रसोई में रोटियां पकाती रहे और झाड़ू पोछा करती रहे। माधुरी बुआ गुस्से से बोली। उन्होंने अपनी भतीजी चंदा को बच्चों की मालिश और उसके कपड़े धोते हुए देख लिया था। इसी बात पर हंगामा करना शुरू कर दिया, जबकि राधा जी ने अपनी बहू के लिए मालिश वाली लगा रखी थी। मगर आज चंदा अपनी खुशी से अपनी भतीजी की मालिश कर रही थी। राधा जी की 2 बच्चे हैं, चंदन और चंदा। उन्होंने चंदन की शादी 5 महीने बाद ही चंदा की भी शादी कर दी। दोनों ननद भाभी लगभग एक ही उम्र के हैं। जल्दी शादी होने के कारण चंदा अपनी भाभी गीता के साथ 5 ही महीने रह पाई थी। मगर दोनों में दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गई थी। राधा जी ने भी दोनों के बीच ऐसे मधुर संबंध बने रहे, ऐसी कामना की। इसीलिए बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं किया। जहाँ चंदा सूट सलवार जींस टॉप पहनती, वहीं उन्होंने गीता को भी इसकी पूरी छूट दे रखी थी। बस तीज त्योहार या किसी के सामने साड़ी पहनने की बात रखी, जिससे गीता ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह भी जानती थी घर की बहू की मर्यादा क्या होती है। घर के अंदर वो कुछ भी पहने, परंतु समाज में जो जो चलान है निभाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि जैसे चंदा नौकरी करने लगी, राधा जी ने मीरा को भी गीता को भी नौकरी के लिए प्रेरित किया। एक बार गीता ने मना भी किया, मगर उसे राधा जी बोली, बेटा हमारी सारी उम्र परिवार में ही निकल गई। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी या मेरी बहू दोनों की उम्र यही काम करते हुए निकले। इसलिए मैंने चंदा को आत्मनिर्भर बनने के लिए सपोर्ट किया। मैं तुम्हारे साथ भी यही करना चाहती हूँ। बेटा, इतना पद लेकर घर में बैठना बेवकूफ़ी होती है। घर के काम तो चलते ही रहेंगे, और हाँ, ज़रूरत पड़ने पर तो तुम छुट्टी ज़रूर ले लोगी, इतना तो मुझे यकीन है। मुस्कुराते हुए जब राधा जी ने कहा, मगर आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक माँ का हाथ से निकलकर दूसरी माँ के पास आ गई हूँ। इस तरह सास बहू और नंद में बहुत अच्छी और इतना प्यार और अपनापन हो और देखने को मिले तो कई लोग देखकर जल भुन जाते हैं। वह यह नहीं चाहते कि ऐसी एकता प्यार लोगों के बीच बनी रहे, बस आ जाते हैं फूट डालने। उन्हीं में से एक थी माधुरी जी, जो राधा जी की बड़ी नंद थी। कुछ दिनों के लिए अपनी भाभी के पास मिलने आई और गीता के नवजात शिशु को देखने उसके घर आई हुई हैं। और वहाँ चंदा को मेरे बहू की सेवा करते देखे बहुत नाराज़ हुई और अपनी भाभी राधा को यह बता रही हैं, ननद का पद बहुत ऊंचा होता है और वह इस तरीके से मायके में आकर किसी की सेवा नहीं करती। तभी चंदा कॉफ़ी लेकर माँ के पास बड़े झूले में आकर बैठ गई और बोली, माँ, मैं भाभी को लड्डू और दूध दे दिया है और पीहू भी सो गई है। अच्छा सुनो माँ, भाभी को आज हलवा खाने का बहुत मन है। रात को भी उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था। आप घी और मेवा निकाल लीजिए, मैं बना दूंगी। और दोपहर के खाने में मैं हरी सब्जी का तड़का लगाकर मूंग दाल और गर्मा गर्म रोटियां बना दूंगी। बिटिया, तू इस घर की बेटी है, चुपचाप अपना कॉफ़ी पी। इस घर की रसोई और जच्चा बच्चा और खान पान की चिंता तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माधुरी बुआ आंखें दिखाते हुए बोली। अरे बेटा, मैं करती हूँ ना, राधा जी डरते हुए बोली अपनी बेटी से। मेरी प्यारी बुआ, आपकी राजकुमारी ससुराल में भी सारे काम करती हैं ना। और माँ, आप ठंड के समय सुबह तो आपके हाथ पांव गठिया के कारण काम नहीं करते। रात का खाना आप बना देना, क्योंकि मैं पीहू को अपने पास रखूँगी। तब भाभी थोड़ा आराम कर लेंगी, क्योंकि वो रात भर उन्हें परेशान करती है। अपनी बेटी की बात राधा जी को अपनी बात समझाने का मौका मिल गया और बोली, अच्छा ही है, मेरी बेटी के अंदर इस तरह की भावना नहीं है और ना ही मैंने ऐसी भावना पैदा करने की कोशिश की है कि बेटियां सेवा नहीं करती, बस मेवा खाती हैं। नंद के नाम पर डरा कर इज्जत करवाने से अच्छा है कि एक नंद
एक नंद भाभी का रिश्ता एक सहेलियों जैसा हो, तुम दोनों जैसा प्यार और सब सम्मान हो, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना हो, ना पद का घमंड हो, क्योंकि जहाँ ये सब होता है वहाँ मेरे घर की तरह रिश्तों की बगिया से घर परिवार महक जाता है। वरना जीवन भर घर की बहू बेटियों को डर कर रहना पड़ता है कि पता नहीं कब कौन सी बात पर हंगामा हो जाए। इस बात का दर्द मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। माधुरी जी को अपनी भाभी की बात समझते हुए देर न लगी। भाभी की बातों का इशारा उनके तरफ ही था। उन्हें भी लगा टीका टिप्पणी कर पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी भाभी को बहुत दुख दर्द दिया। अरे छोड़ो तुम, माँ बेटी बहू के लिए मैं बनाऊंगी। आटे गुड़ और दवाई की लस्सी बहुत फ़ायदा करेगी। देखना कितनी ताकत आ जाएगी कि जच्चा बच्चा को आगे भी कोई परेशानी नहीं आएगी। मगर बुआ तुम क्यों बनाओगी? तुमने तो कभी रसोई की दहलीज भी पार नहीं किया, ऐसा चंदा ने कहा। मायके में कॉफ़ी का एक घूंट लेकर चंदा इतराते हुए बोली, अच्छा तो अब तू भी मुझे ताने मारेगी? बुआ ने कहा। अपनी भतीजी के कान उखाड़ते हुए माधुरी बुआ अपना साल संभालते हुए रसोई में जा पहुंची। पीछे पीछे भाभी राधा जी भी उनका हाथ बटाने लगी। ननद भाभी हंसी टिटौली कर बहू के लिए हलवा बना रही थी और उसकी भीनी भीनी खुशबू बाहर झूले पर कॉफ़ी पीते चंदा के मन में समा रही थी। इतनी बरसों बाद अपनी माँ और बुआ के बीच आई मधुरता को देख सोचने लगे कि बड़ों ने पहले जो किया, वो किया, जो नियम बनाए उनका तो हम कुछ नहीं कर पाए, मगर आज हम नई पीढ़ी के बच्चों ने अपने रिश्ते में प्यार और विश्वास लाकर बदलाव जरूर कर दिया और रिश्तों में आई इस बदलाव का इलाज भी कर डाला। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।